बिहार में एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो भी आपके पूर्वजों के नाम से जमाबंदी है ना, वो अपने नाम पे जमाबंदी खोलने के लिए दाखिल खर्च का जो ऑनलाइन आवेदन है उसको आप यहाँ पे अब कर सकते हैं। अब इसकी जो है पूरी अपडेट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी करके बता दी गई है किस तरह से प्रोसेस को कर सकते हैं। इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, क्योंकि आप सभी को पता ही होता है जो भी पूर्वजों के नाम से जमीन होता है उसमें कई हिस्सेदार होते हैं। तो अगर अलग अलग हिस्सेदारी वाइज आपको जमाबंदी खोलना है तो उसके लिए अलग आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि सबका जो है ज्वाइंट में ही जमाबंदी खुले तो उसके लिए आपको अलग डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो सभी जानकारी इस वीडियो में हमने बताया हुआ है। उसका जो भी ऑनलाइन प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है इसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आपने उमेश टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और टेलीग्राम जो भी हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी छोटा मोटा नोटिस होता है वहाँ पे उपलब्ध कराते रहते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि जो भी ज़मीन की आप रजिस्ट्री करवाते हैं वो ज़मीन जो है अपने नाम पे करवाने के लिए आपको जो है दाखिल खर्च का जो प्रक्रिया होता है ना उससे आपको गुजरनी पड़ती है। क्योंकि दाखिल खर्च के लिए आप आवेदन नहीं करेंगे तो जिनसे भी आपने ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया हुआ है उनके जमाबंदी में से कट के आपके नाम से जमाबंदी नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ये जो है ज़मीन क्रय के प्रक्रिया में फॉलो किया जाता है। लेकिन अभी जो है बिहार सरकार का जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है उसके द्वारा एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आपके पास जो भी पूर्वजों की जमीन है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि आपके पास जो भी पूर्वज की जमीन है उसका दाखिल खर्च के माध्यम से आप अपने नाम ऑनलाइन जो है यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी अपडेट निकल के आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो जमीन है ना उनके पूर्वज के नाम से है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा अपडेट है। वो चाहे तो घर बैठे अपने जमीन की जो जमाबंदी है अपने नाम पे कराने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है उसको दे सकते हैं। अब इसकी जो है पूरी प्रक्रिया बताया गया है कि प्रोसेस जो है किस तरह से फॉलो होने वाला है, किस तरह से जो भी जमीन आपके पूर्वज के नाम से है वो अपने नाम पे करवा सकते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि पूर्वजों के नाम की जमीन का दाखिल खारिज के माध्यम से अपने नाम कराने हेतु आवेदन करते समय निम्नलिखित बातों का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो कुछ इन्होंने पॉइंट बताया हुआ है जिसको आपको ध्यान रखना होगा, तभी जो है जमीन आपके नाम पे हो पाएगा। सबसे पहले बिहार भूमि के पोर्टल पे आपको स्वयं का जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि मोबाइल नंबर अपना जो भी बेसिक डिटेल्स होता है उसको डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद लॉगिन करके इसके लिए आवेदन करना होगा। ठीक है, बताएंगे आवेदन कहाँ से करना है, कैसे करना है, तो जो है आपको सबसे पहले ये काम करना होगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी पूर्वजों की जमीन है वो चाहे तो आप आपसी सहमति से संयुक्त रूप से उसका जो जमाबंदी है ना उसको आप खोल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अलग अलग नाम से भी अपना जमाबंदी खोल सकते हैं। उसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, बताया गया है कि जो भी वंशज है वो चाहते हैं कि अपने नाम से जो है संयुक्त रूप से दाखिल खर्च के लिए यहाँ पे खाता खुलवाना, यानी कि दाखिल खर्च के लिए म्यूटेशन यहाँ पे क्रिएट करवाना, तो उनको जो है मृत्यु प्रमाण पत्र वंशावली अपलोड करना होगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है जो कि आपके पूर्वज हो सकते हैं और उनके जो है 3 पुत्र हैं। ठीक है, इस तरह से आप बना लीजिए, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, और हो सकता है कि इनका भी कुछ पुत्र होंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर आप संयुक्त में जो है खाता जैसे कि जमाबंदी खुलवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप चाहें तो संयुक्त में भी जैसे कि जितने भी हिस्सेदार हैं उन सभी का जो है नाम उस जमाबंदी में मेंशन रहेगा और एक ही साथ यहाँ पे जमाबंदी खुल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बताया गया है कि आपको जो भी पूर्वज हैं जिनके नाम से जमीन है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र और वंशावली यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। लेकिन वही कोई चाह रहा है कि नहीं हम जो है संयुक्त रूप से ज्वाइंट रूप से हमारा जमाबंदी नहीं खोलना है, अलग अलग खोलना है, जितने भी हिस्सेदार हैं उन सबका जो है अलग अलग यहाँ पे जमाबंदी खोलना है, तो उसके लिए बताया गया है कि आपको जो है मृत्यु प्रमाण पत्र तो देना ही पड़ेगा पूर्वज का, वंशावली तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ बंटवारानामा भी आपको देना होगा जिससे तय हो पाए कि आप उसके शेयर होल्डर हैं और आपका जो है कितना हिस्सा बन रहा है। ठीक है, तो बंटवारानामा का जो पेपर होता है वो चाहे तो निबंधित लगा सकते हैं, कोर्ट के आदेश वाला लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आपसी सहमति अपने बंटवारा करवाया हुआ है ना उसका भी पेपर लगा सकते हैं। उसके माध्यम से आपका जो अलग अलग जमाबंदी है आपके पूर्वज का जो भी जमीन है उसमें जितना भी आपका हिस्सा है उसका अलग अलग जमाबंदी यहाँ पे खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वंशावली है ना, वंशावली कहाँ से बनवाना है इसकी कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन वंशावली जो है 2 प्रकार से बनता है। एक पंचायत के जो सचिव होते हैं, पंचायत के जो सरपंच होते हैं उनके माध्यम से भी बन रहा है, जिसमें पंचायत सचिव, ठीक है,
पंचायत के सरपंच, बहुत सारे लोग का जो है सिग्नेचर लगाकर बन रहा है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और दूसरा आपके पास ऑप्शन से है कि जो भी कोर्ट के द्वारा बनता है अफिडेविट लगाकर, तो वो भी आप बनवा सकते हैं मेरे हिसाब से। एक बार आप पता करिएगा अंचल अधिकारी से, हो सकता है इसके रिगार्डिंग आपको कोई जानकारी मिल जाए। बंटवारानामा में 3 ऑप्शन है। आप रजिस्टर भी लगा सकते हैं जो आपने निबंधित करवाया हुआ है, कोर्ट के आदेश से आपने बनवाया हुआ है तो वो लगा सकते हैं, नहीं तो आपसी सहमति अपने बंटवारा लिखित करवाया हुआ है तो उसका भी पेपर लगाकर यहाँ पे अलग अलग जमाबंदी खोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपके पूर्वज के नाम से जमाबंदी है उसमें खाता भी होना चाहिए, खेसरा भी अपडेट होना चाहिए और रकबा भी ऑनलाइन अपडेट होनी चाहिए। अगर अपडेट नहीं है ऑनलाइन या फिर उसमें खाता खेसरा नंबर मेंशन नहीं है तो सबसे पहले आपको परिमार्जन प्लस के पोर्टल से उसको सुधार करवाना होगा या फिर उसको ऑनलाइन चढ़वाना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर पाएंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बताया गया है कि जैसे ही आप फॉर्म को जमा करेंगे तो जमा करने के बाद एक टोकन नंबर आपको मिलेगा। टोकन नंबर मिलने के बाद जांच पड़ताल के लिए जो भी सीओ है, अंचल अधिकारी हैं, उनके पास आपका जो आवेदन है ना उसको जमा कर दी जाएगी। अब उनके जांच पड़ताल में ये पाया जाएगा कि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया हुआ है, उस सभी डॉक्यूमेंट जानकारी सही है तो क्या होगा कि दाखिल खर्च का जो वाद है ना उसको दर्ज कर ली जाएगी और आपके नाम से अलग जो जमाबंदी है उसको खोल दिया जाएगा। जो भी आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन होगा वो आपके नाम पे हो जाएगा। तो बताया गया है कि आपको जो है बिहार भूमि के ऑफिशियल पोर्टल पे जाना होगा और जो भी नागरिक सेवाएं हैं उस पर क्लिक करके आपको फॉर्म को भरना होगा। लेकिन इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तभी कहीं भी आपको नागरिक सेवाएं का जो बटन है ना देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है कुछ समय के बाद जो यहाँ पे लिंक आपको मिलेगा जिसके माध्यम से जो भी अपने पूर्वज की नाम जमीन है वो अपने नाम पे कराने के लिए जो दाखिल खर्च की प्रक्रिया है उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे लॉगिन करके भी हम देखने की कोशिश करेंगे तो लॉगिन करने के बाद भी देखेंगे तो कहीं भी इसकी कोई अभी लिंक हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो कोई भी फर्दर अपडेट आता है या फिर कोई भी लिंक एक्टिव होता है तो हम आपको अलग से वीडियो बनाकर बताएंगे कैसे जो है अपने पूर्वजों की नाम जो जमीन है वो अपने नाम पे दाखिल खारिज के लिए आवेदन आपको करना है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि इस तरह से जो भी अपने पूर्वजों की जमीन है वो अपने नाम पे करने के लिए जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया है उसको फॉलो कर सकते हैं। हालांकि लिंक यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन बहुत ही जल्द लिंक आ जाएगा जिसके माध्यम से अपना जो आवेदन है उसको दे सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जानकारी दे ही दिया गया है। कोई भी फर्दर अपडेट आता है तो आपको अपडेट कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।